नमस्कार दोस्तों, मैं परंपरागत वैद्य राजेश मिश्रा। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा पाइल्स के बारे में। पाइल्स बवासीर की समस्या बहुत ही विकट समस्या है। जिन लोगों को इसकी तकलीफ होती है वो काफ़ी परेशान रहते हैं। बवासीर मूलतः पाइल्स दो प्रकार का होता है, एक बादी होता है, दूसरा खोनी होता है। बादी बवासीर में मस्सा मस्सा निकल जाता है, मस्सा अंकुर मस्से जैसा होता है। वो काफ़ी तकलीफ और दर्द पेनफुल होता है, बहुत तकलीफ होती है। और ब्लीडिंग पाइल्स में सिर्फ रक्त बहता है। जब भी हम शौच क्रिया से निवृत्त होने के लिए जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है, और उसको रोकने के लिए जो उपाय हैं मैं बताऊंगा कि आयुर्वेद में कहरवा पिष्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नाक, मुंह, गुदा, लिंग कहीं से भी खून निकल रहा हो, इसको रोकने में कहरवा पिष्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर 120 मिलीग्राम से लेकर 240 मिलीग्राम तक की मात्रा में सुबह शाम अगर शहद के साथ अगर आप कहरवा पिष्टी लेते हैं तो शरीर के किसी भी हिस्से से निकलता हुआ खून बंद हो जाता है। इसके चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। कहरवा पिष्टी लेने के साथ साथ आपको त्रिफला का भी सेवन करना चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण आप रात में पानी में भिगो दें। रात भर में वो त्रिफला के संपूर्ण औषधि गुण उस पानी में मिल जाएंगे। सुबह उठकर उस निथरे हुए पानी को आप पी लीजिए तो सुबह आपका मोशन क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आप सुबह का भिगाया हुआ त्रिफला का चूर्ण रात के समय आप प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका पेट साफ होना चाहिए। देखिए, हमारा जब पेट साफ नहीं होता है वही एक मुख्य कारण होता है कि जो हमें पाइल्स और बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। पाइल्स जैसे खतरनाक चीज़ें भी हमारे शरीर में जन्म लेती हैं। मैं एक बायोकेमिक औषधि का भी उल्लेख करूंगा। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 17 नंबर की औषधि है। अगर आप इसकी 4 टैबलेट दिन में 4-5 बार सेवन करते हैं तो आपका पाइल्स जाता रहेगा। मित्रों, मैं सलाह देता हूँ, परामर्श देता हूँ, लेकिन जो मस्सा है, मस्से वाला पाइल्स जो होता है, बवासीर होती है, वो मस्सा जल्दी किसी दवाई से गायब नहीं होता है। मैं इसके लिए आपको एक चमत्कारी नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे दादाजी ने मुझे बताया था और ये मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को, मतलब आप लोगों को ये नुस्खा देकर जा रहा हूँ। इसका आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारी इस आयुर्वेदिक परंपरा की जो पद्धति है वो हमारे बीच में बची रहे। हमारे यहाँ शंकर जड़ी आती है। शंकर जड़ी और निशोथ, इन दोनों की मात्रा, शंकर जड़ी की मात्रा आपकी 50 ग्राम और निशोथ की मात्रा 100 ग्राम रहेगी। पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप इन दोनों को मिलाकर इसका चूर्ण बना लीजिए। 3 ग्राम से 5 ग्राम की एक खुराक चूर्ण आपको रात में सोते समय लेना है। और एक दूसरा तरीका यह है कि 3 से 5 ग्राम चूर्ण, एक केला लीजिए, केले को बीच से फाड़ दीजिए और उसके भीतर उस चूर्ण को भर दीजिए। और चूर्ण को भर कर उसे आप रखा रहने दीजिए 12 घंटे के लिए। सुबह आप भर कर रख दीजिए, शाम को आप खाली पेट उसका केला को आप खा लीजिए, या रात में आप भर कर रखते हैं उसे सुबह आप खा लीजिए। तो आप देखेंगे कि महीने, 2 महीने, 3 महीने के भीतर आपके जो बवासीर का मस्सा है वो गायब हो जाएगा। वो कहाँ गया इसका पता नहीं चलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी सलाह और सुझाव अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो और सलाह, जो चिकित्सा परामर्श संबंधी हमारी सलाह रहती हैं, वो आप तक पहुंचती रहें। तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और जब आपको फ़ायदा मिलता है तब आप इस पर कमेंट ज़रूर करें, और फ़ायदा नहीं मिलता है तो आप हमें फ़ोन लगाकर अवगत कराएं, हमें जानकारी दें। जो संशोधन करने की आवश्यकता होगी हम उसके अनुसार आपको सलाह देंगे, परामर्श देंगे और औषधियों में परिवर्तन भी करेंगे ताकि आप रोग मुक्त हो सकें। बीमारी ठीक होने के बाद कमेंट करने का फ़ायदा ये है कि दूसरे लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और वो सही लाभ का एक और मैं महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के साथ बोलना चाहूँगा कि हमारे द्वारा बताया गया हर नुस्खा हर व्यक्ति के ऊपर फ़ायदामंद हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद का कहना ये है कि वात, पित्त, कफ 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, 3 प्रकार की प्रकृति होती है, और 3 प्रकार की प्रकृति में ये संपूर्ण मानव समाज बटा हुआ है। वैसे 5 प्रकार की नाड़ी होती है। पंच तत्व मिल बना शरीर, आपने 5 तत्वों से मिलकर बने हुए शरीर की बात सुनी होगी। इसी प्रकार से नाड़ियाँ भी 5 प्रकार की होती हैं, वात, पित्त, कफ। उसके बाद फिर भूत दोष और ग्रह दोष, इसका भी उल्लेख हमारी आयुर्वेदिक संहिताओं में है।
तो ये भी नाड़ियाँ होती हैं। हम भूत दोष या ग्रह दोष को अवहेलना इनकी नहीं कर सकते हैं, इनको नकार नहीं सकते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में निश्चित रूप से उल्लेख किया है और ये चीज़ें मौजूद हैं। मैं एक नाड़ी वैद्य हूँ। जब मैं नाड़ी देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि आपके भीतर में वात प्रकोपित है या पित्त प्रकोपित है या कफ का विकार है या ग्रह दोष है कि भूत दोष है। इसका पता नाड़ी देखने के बाद मिलता है। हम वीडियो के माध्यम से जो आपको चिकित्सा और परामर्श देते हैं, हमारा यह परामर्श आपके लिए 80% लाभदायक है। लेकिन जब आप हमारे सामने हमारे समक्ष आते हैं तो हमारा जो इलाज होता है वो 100% सटीक होता है, क्योंकि नाड़ी देखने के बाद हम ऐसी मेडिसिन्स देते हैं और ऐसा उपचार करते हैं कि जो दवाई हमें नाड़ी बताती है हम उसके अनुसार देते हैं। ऐसी कई चीज़ें रहती हैं कि पेशेंट्स अपने बारे में पूरी बातों को नहीं बता पाता है। जब हम नाड़ी देखते हैं तो हमको आपके शरीर के अंदर की एक एक चीज़ का पता चल जाता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके पेट में क्या स्थिति हो रही है, आपकी आंतों की क्या स्थिति है, आपके उदर के अंदर क्या एटमॉस्फेयर, कैसा मौसम बन रहा है। इन सारी चीज़ों का पता नाड़ी देखते ही लग जाता है। तो अगर आप हमारे आसपास से हैं तो आप ज़रूर आइए, और अन्यथा आप फ़ोन पर हमसे परामर्श ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर परामर्श ले सकते हैं, आपको परामर्श मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और फ़ायदा मिलने के बाद कमेंट ज़रूर करें। फ़ायदा नहीं मिलता है तो हमें व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके आप हमसे परामर्श लीजिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं कठिन से कठिन और असाध्य रोगों को इलाज मैंने करके ठीक किया है, हमारे ऐसे कई उदाहरण हैं। इस वीडियो का मैं यहीं पर समापन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।